हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यशवी टिप्स एंड ट्रिक्स में। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी को बाल मनोविज्ञान के क्लास 6 के बारे में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आप क्लास इसको स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण सेशन को। आज का सेशन है मोटिवेशन यानी अपेड़ा क्या है। तो अपेड़ा जो है लैटिन भाषा से बना है। किससे बना है? लैटिन भाषा से बना है। और इसका शब्द क्या है? ये मूवेयर है, जिसका अर्थ होता है, क्या होता है? गति करना। ठीक है। दूसरे शब्दों में जाने की ऐसी आंतरिक स्थिति जो हमारे व्यवहार को बल, दिशा और सहायता प्रदान करे, वही क्या है? अभिप्रेरणा है। जैसे जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, बल की आवश्यकता, सही दिशा की आवश्यकता और लक्ष्य प्राप्ति की आवश्यकता। कहने का मतलब ये है कि जब तक हमें अपने लक्ष्य की पूरी प्राप्ति नहीं हो जाती है, तब तक हम सब क्या करते हैं? उसमें लगे रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे अभिप्रेरणा चक्र। सबसे पहले हमें किसकी आवश्यकता होती है? सबसे पहले हमें आवश्यकता की आवश्यकता होती है। ठीक। दूसरा है अंतर्नोद, तीसरा है प्रोत्साहन और लास्ट में आता है हमारा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। लक्ष्य जो है लास्ट में क्या होता है? वो प्राप्त हो जाता है। तो देखते हैं कि आवश्यकता है क्या। आवश्यकता जो है क्या है? वह हमारा अप्रेरणा का पहला कदम है और इसके दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। पहला है शारीरिक आवश्यकता और दूसरा है सामाजिक आवश्यकता। शारीरिक आवश्यकता में क्या होता है कि जो भोजन, वस्त्र और विश्राम, ये तीन चीज़ें जो हैं वो हमारी शारीरिक आवश्यकता में आती हैं। कौन कौन सी हैं? भोजन, वस्त्र और विश्राम। और दूसरा है सामाजिक आवश्यकता। सामाजिक आवश्यकता में हमारा आता है पद, प्रतिष्ठा, उपलब्धि, आय। ये चीज़ें हमारी किस में आती हैं? सामाजिक आवश्यकता में आती हैं। ठीक। नेक्स्ट है अंतर्नोद। अंतर्नोद है क्या? ड्राइव। ये जो है हमारा वो अभिप्रेरणा का दूसरा पार्ट है, दूसरा कदम है। आवश्यकता के बाद तनाव एवं सक्रिय स्थिति जो है वो क्या कहलाती है? अंतर्नोद कहलाती है। तनाव एवं सक्रिय की जो स्थिति होती है वो हमारी क्या है? अंतर्नोद है। नेक्स्ट है प्रोत्साहन। प्रोत्साहन जो है हमारा, ये अभिप्रेरणा का सबसे लास्ट यानी अंतिम कदम है। इसमें क्या होता है कि स्थिति व वस्तु या कथन जिससे आवश्यकता की पूर्ति होती है और अंतर्नोद संतुष्ट होता है, वही क्या है? प्रोत्साहन है। ठीक है। और जब व्यक्ति को प्रोत्साहन नहीं मिलता है तो वह कुंठित हो जाता है। इसके दो प्रकार हैं, यानी दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि साधन उपलब्ध न होने के कारण, और दूसरा है लक्ष्य प्राप्ति में बाधा डालने या पड़ने के कारण। ठीक है, ये दोनों क्या हैं? प्रोत्साहन के दो कुंठित कारण हैं। नेक्स्ट है मन में संघर्ष उत्पन्न होने के कारण। मन में संघर्ष तीन प्रकार से उत्पन्न होते हैं। पहला है उपागम संघर्ष। इसमें क्या होता है कि इसमें व्यक्ति को पॉजिटिव थिंकिंग आती है। दोनों जो सोच होती है, दोनों जो है वो क्या होती है? सकारात्मक होती हैं। ठीक है। और दूसरा है उपागम परिहार संघर्ष। उपागम एक सकारात्मक होता है, परिहार का मतलब होता है नकारात्मक। एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, ये दो थिंकिंग जो किस में आती हैं? उपागम और परिहार संघर्ष में। ठीक है। लास्ट है परिहार संघर्ष। इसमें व्यक्ति के अंदर जो है वह दोनों निगेटिव थिंकिंग आती हैं, दोनों नकारात्मक सोच आती हैं। ठीक है। अब इसको विस्तार से जानते हैं। विस्तार से क्या है कि उपागम संघर्ष, इसमें क्या है कि जब व्यक्ति दो सकारात्मक लक्ष्यों के बीच अनिश्चित की स्थिति होती है, यानी दो सकारात्मक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या होता है? उपागम संघर्ष। और दूसरा है उपागम परिहार संघर्ष। इसमें दो लक्ष्य हैं, पर एक सकारात्मक है और दूसरा नकारात्मक। और लास्ट है परिहार संघर्ष। इसमें व्यक्ति के अंदर दो नकारात्मक, दो निगेटिव थिंकिंग आती हैं। ठीक है। आगे देते हैं अभिप्रेरणा के प्रकार। अभिप्रेरणा के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं। पहला है आंतरिक अभिप्रेरणा और दूसरा है बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक में क्या होता है कि कार्य करने में रुचि, उत्साहन, आनंद आना, प्राथमिक
शारीरिक और स्वाभाविक। ये सभी पार्ट्स जो हैं हमारे किसके हैं? आंतरिक अप्रेरणा के हैं। और बाह्य प्रेरणा में क्या आता है? दिखावा करना, द्वितीय सामाजिक अर्जित करना, ये सब क्या है? बाह्य प्रेरणा है। ठीक है, आगे देखते हैं। असफलता के लिए आंतरिक अप्रेरणा की आवश्यकता होती है। एक अध्यापक आंतरिक और बाह्य अप्रेरणा में संतुलन बनाने का प्रयत्न करता है। अधिक बाह्य अप्रेरणा होने से आंतरिक अभिप्रेरणा समाप्त भी हो जाती है। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित व्यक्ति भी बाह्य संतोषजनक प्रमाण के लिए कार्य करता है। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित व्यक्ति बाह्य अप्रेरणा के लिए पुरस्कार प्राप्त नहीं करता। ठीक, आगे देखते हैं अप्रेरणा के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। यहाँ से एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और क्लास को पसंद आए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आगे देखते हैं अप्रेरणा के सिद्धांत, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत। अगर पूछता है कि आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया, तो किसने दिया था? अब्राहम मैस्लो ने दिया था। किसने दिया था? अब्राहम मैस्लो ने दिया था। इन्होंने कहा कि आवश्यकता ही अप्रेरणा है, आवश्यकता ही अप्रेरणा है। आवश्यकता 5 प्रकार की होती है, जो एक सीढ़ी के रूप में व्यवस्थित है। जिस प्रकार की आवश्यकता होती है व्यक्ति उसी प्रकार पूरा करने का प्रयास करता है। किसने कहा था? मैस्लो ने कहा था। अब देखते हैं इनके 5 आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं। पहला है शारीरिक आवश्यकता, दूसरा है सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरा है स्नेह एवं संबंध की आवश्यकता, चौथा है सम्मान की आवश्यकता और 5वां है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो ये 2 पार्ट जो हमारा है, पहला और जो दूसरा है, ये दोनों हमारा निम्न स्तर में आता है और 3, 4, 5 ये जो है हमारा किस में आता है? उच्च स्तर में आता है। ठीक है, सबको विस्तार से देखते हैं। शारीरिक आवश्यकता, व्यक्ति की पहली आवश्यकता क्या है? भोजन, जल, विश्राम, ये सभी क्या है? पहली अवस्था है। जब तक व्यक्ति की यह आवश्यकता पूरी नहीं होगी और आवश्यकता जो है वो उत्पन्न ही नहीं हो सकती। जैसे भूख लगने पर खाना खाना बेशक कैसा भी है। नेक्स्ट, सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर को दुर्घटना बीमारी से बचाने की आवश्यकता है। यह आवश्यकता शारीरिक आवश्यकता के पूरा होने पर ही उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है स्नेह एवं संबंध की आवश्यकता, इसे सामाजिक आवश्यकता भी कहते हैं। यह आवश्यकता सुरक्षा की आवश्यकता पूरा होने के बाद ही उत्पन्न होती है। व्यक्ति के अंदर परिवार एवं समाज का सदस्य बनने की आवश्यकता भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है सम्मान की आवश्यकता। यह आवश्यकता स्नेह व संबंध की आवश्यकता के पूरे होने के बाद उत्पन्न होती है। व्यक्ति को पद, सम्मान, जन, आय प्राप्त करने की आवश्यकता कहते हैं। यह होती है, यह पूरे जीवन भर चलती है। ठीक, नेक्स्ट है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। यह केवल 10% व्यक्तियों को यह आवश्यकता उत्पन्न होती है। यह आवश्यकता सम्मान की आवश्यकता पूरा होने पर ही प्राप्त होती है। इसके पूरा होने पर व्यक्ति के अंदर डर, लोभ समाप्त हो जाता है, अर्थात व्यक्ति अपनी अंतरात्मा को पहचानने लगता है। ये किस में होता है? तो आत्मसिद्धि की अवस्था में होता है। किस में होता है? आत्मसिद्धि की आवश्यकता में होता है। नेक्स्ट और लास्ट है आलोचना। कभी कभी उच्च नैतिक आदर्श प्राप्त करने के लिए निचली आवश्यकता पूरा हुए बिना ही उच्च आवश्यकता की जरूरत हो जाती है। अभिप्रेरणा को आवश्यकता भी कहा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं तक। यदि आप सभी को क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।